हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपीएमपी बिहार बोर्ड हो, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिए लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेक श्योर आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक ज़रूर से ज़रूर करें। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है आपकी सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। और आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का क्विक रिवीजन। तो चलिए जल्दी से क्विकली से ये रिवीजन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर के सारे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राइट, सबसे पहले जानते हैं इसे लिखा किसने। तो स्टूडेंट्स, इसे लिखा है आर के नारायण लक्ष्मण ने, यानी रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर। ये इनका पूरा नाम है, आर के लक्ष्मण जी का पूरा नाम है। और ये भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्टूनिस्ट एक रहे हैं। और इनके जो कार्टून्स होते थे, ये जो कार्टून्स बनाया करते थे, इतने ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन होते थे कि इनको एक फ़िक्स कॉलम हमेशा दिया गया था न्यूज़पेपर के लिए। और बहुत ही आम इंसान जो होते हैं उनकी बातों पे, उनके मुद्दों पे आधारित होते थे इनके कार्टून्स, इसीलिए इतने फेमस भी थे। स्टूडेंट्स, इनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1921 में और इनकी डेथ हुई थी 26 जनवरी 2015 को। He was an Indian cartoonist, illustrator and humorist. He is best known for his creation The Common Man, जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन मैन यानी एक आम आदमी को उन्होंने इस तरीके से खूबसूरती से क्रिएट किया था, इस तरीके से बयां करते थे अपने कार्टून्स के द्वारा कि ये भारत के सबसे बेहतरीन कार्टूनिस्ट्स में से एक बन गए थे। एंड फॉर हिज डेली कार्टून स्ट्रिप यू सेड इट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया विच स्टार्टेड इन 1951। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के अंदर इनको एक बाकायदा कॉलम दिया जाता था डेली के हिसाब से, जो कि बहुत ही फेमस था। अब ये ऐसे रेगुलर किसी चीज़ के लिए न्यूज़पेपर में एक कॉलम मिल जाना कोई छोटी बात नहीं होती है स्टूडेंट्स। अब हम जानते हैं कि ये चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या है। Iswaran's story was told to Ganesh by Mahindra, who worked as a junior supervisor at different construction sites. अब यहाँ पर ये है कि महेंद्र जो हैं वो एक जूनियर सुपरवाइज़र हैं और अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो काम करते रहते हैं, अलग अलग जगह पर उनकी पोस्टिंग्स होती रहती है। चूँकि इनकी अभी तक शादी नहीं हुई तो किसी भी पोस्टिंग चाहे किसी भी जगह दे दो, चाहे वहाँ कुछ सुख सुविधा नहीं भी हो, तो भी महेंद्र के लिए वहाँ रहना आसान होता है। इनका एक कुक होता है जिसका नाम है ईश्वरन। तो ये जो हम किस्सा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो किस्सा ईश्वरन के वो सारे किस्से कौन बता रहा है, हु इज़ द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर, खुद महेंद्र बता रहे हैं वो सब बातें। ठीक है। As Mahendra was unmarried, he was able to live in the temporary shelters provided by the construction company. तो यानी कैसी भी सुनसान जगह हो, कैसी भी जगह जहाँ पर उनका तबादला हो जाता था, ट्रांसफ़र या पोस्टिंग होती थी, महेंद्र बिना टेंशन लिए चले जाते थे, क्योंकि अभी तक वो अनमैरिड थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। ईश्वरन accompanied Mahendra wherever he went. He was an advantage to him as he provided him company, cooked food for him and even washed his clothes. अब यहाँ पर है कि जो ईश्वरन है वो महेंद्र के साथ ही रहते थे और एक तरीके से बहुत बड़ा एडवांटेज था महेंद्र के लिए, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था कि उनके साथ महेंद्र के साथ अगर ईश्वरन है। तो क्यों? क्योंकि वो खाना, जो ईश्वरन है वो खाना भी बना देता था, घर की साफ़ सफाई भी कर देता था और वो कपड़े भी धो देता था। किसके? महेंद्र के। राइट। महेंद्र सेज दैट ईश्वरन वुड गैदर ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मील विद इन नो टाइम। अब यहाँ पर अगर किसी ऐसी जगह पोस्टिंग हुई है जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ऐसी जगह में भी ईश्वरन की खासियत ये थी कि वहाँ पहुँचने के बाद 1 घंटे के अंदर वो कुछ भी जुगाड़ करके, इधर से उधर कोई भी चीज़ ला के बंदोबस्त करके, और वो खाना ज़रूर तैयार कर देता था। इसीलिए ईश्वरन का महेंद्र के साथ होना बहुत ही फ़ायदेमंद रहा हमेशा ही। Every morning, Mahendra would get ready, eat his breakfast, take his lunch along, and go for his work. In the meantime, Iswaran would clean the living place, wash the clothes, take a bath, and eat his lunch, read his favorite Tamil story book, and take a nap. अब यहाँ दिनचर्या के बारे में बता रहे हैं कि महेंद्र की दिनचर्या ये थी कि वो सुबह जल्दी उठते थे, नहा के रेडी होके ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि ब्रेकफास्ट तब तक, जब तक वो रेडी होते थे तब तक ईश्वरन उनका ब्रेकफास्ट रेडी कर देता था। और जो लंच का यानी दोपहर के खाने का डब्बा है वो अपने साथ वो लेकर जाते थे। ठीक है। इसी दौरान जब वो ऑफिस में चले जाते थे महेंद्र, तो पीछे से जो है ईश्वरन खुद रेडी होके नहा के एकदम तैयार हो जाता था, लंच करता था, मतलब घर की साफ़ सफाई सारे काम करके निपटा देता था, उसके बाद खुद लंच करता था। और लंच करने के बाद वो तमिल नॉवेल्स पढ़ता था, यानी कुछ स्टोरीज़ या उपन्यास ये पढ़ा करता था जो थ्रिलर होती थी, एकदम सस्पेंस से भरी हुई कि अब क्या होगा अब क्या होगा।
और पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती थी तो दोपहर की नींद भी लेता था। In the evening, Iswaran would entertain Mahendra with his stories. He had the art of storytelling as he would use his body gestures, facial expressions and voice modulations in order to bring his characters to life. अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है ईश्वरन की क्वालिटीज़ के बारे में। ईश्वरन क्या था, इतना एनर्जेटिक, और कहानियों को शाम में क्या होता था जब वापस महेंद्र घर लौटता था, ईश्वरन उसे रोज़ रात को एक कहानी ज़रूर सुनाया करता था। तो ये कोई लोरी जैसी कहानी नहीं है कि माँ अपने बच्चे को सुना रही है, बेसिकली इस तरीके की कहानी होती थी जहाँ ईश्वरन जो है वो पूरा जो जिस भी कैरेक्टर के बारे में, जिस भी पात्र के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता था, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और उसके हाव भाव जो होते थे, जिस तरीके से वो अपनी आवाज़ बदल के बताता था, बिल्कुल ऐसा लगता था कि मानो पूरा का पूरा जो दृश्य है ना एकदम जीवंत कर देता था। मतलब ऐसा लगता था कि सब कुछ एकदम वाकई में सामने घट रहा हो, और महेंद्र के लिए ये ऐसा लगता था कि वो कोई टीवी प्रोग्राम देख रहा है, मतलब किसी इंसान को नहीं बल्कि एक टीवी प्रोग्राम देख रहा हो। Even though the stories seemed untrue, Iswaran narrated them in such a unique way that Mahendra listened to him with curiosity. अब यहाँ पर चाहे कितनी भी झूठी लगे वो कहानियाँ और महेंद्र को समझ में भी आए कि ये इतना सच नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरीके से वो बताता था अपने अनोखे अंदाज में, महेंद्र को सुनने की एक जिज्ञासा रहती थी कि आगे क्या होने वाला है। Eastman would start a story with an introduction. He would lay the background of the character, followed by the story. He described a simple incident in such detail, along with actions, that it would create suspense in the listener's mind. तो यहाँ क्या है, जो है ईश्वरन इस तरीके से स्टोरी स्टार्ट करता था। पहले उसका पूरा एक भूमिका बनाएगा, उसका एक परिचय देगा कि ऐसा हुआ, एंड उसका पूरा एक बैकग्राउंड सेट करेगा, एक ऐसी भूमिका बनाएगा, छोटी सी बात की भी इतना बढ़ा चढ़ा के उसको कहेगा, और उसके बाद फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू करेगा, और एक छोटे से मामूली सी चीज़ को भी इस तरीके से डिटेल बताएगा, एकदम इसको कहते हैं ना एकदम नमक मिर्च लगा के बढ़ा चढ़ा के बताना कि वो भी खास लगे। मतलब एक साधारण से हादसे को भी इतना खास करके वो बना देता था कि जो सुनने वाला होता है ना, श्रोता, लिसनर का दिमाग जो होता है इस तरीके से काम करता था कि पता नहीं अब आगे क्या ही होने वाला है। Once he told Mahendra the story of an elephant. अब वैसे तो उसने बहुत सारी स्टोरी सुनाई, ये जो मेन स्टोरी वो है कि एक बार एक हाथी की स्टोरी सुनाई थी। क्या? That elephant that had escaped from the jungle and entered the town. The beast reached Iswaran's school. As it destroyed the school property, all the students locked themselves up in the classroom. At that time, Iswaran was studying in one of the junior classes. He was watching the incident from the rooftop. He took a stick from the teacher and came downstairs. In the ground, he walked towards the elephant as it threatened to attack. अब यहाँ हुआ क्या, बेसिकली जैसे ही एक इसने किस्सा सुनाया कि जब वो स्कूल में पढ़ता था, बहुत जूनियर क्लास में था, उस समय उनके स्कूल के अंदर एक मदमस्त हाथी आ गया था, थोड़ा सा जो पागल हो गया था हाथी, और उसने पूरे शहर में तबाही कर रखी थी, और वो उनके स्कूल के प्लेग्राउंड में भी घुस गया। सारे बच्चे, टीचर्स जो है वो स्कूल की छत पर चले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था, और सब देख रहे थे कि सब वो हाथी तहस नहस कर रहा है। लेकिन इतने में ही ईश्वरन ने हिम्मत दिखाई और वो उस हाथी का मुकाबला करने के लिए बाहर आ गया। ईश्वरन वॉज नॉट स्कैर्ड ऑफ इट. ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड हिट द एलिफेंट ऑन हिज टोनेल क्विकली. This attack stunned the elephant. It fainted and fell on the ground. He did not complete the story and said that he was getting late for the dinner. अब हुआ क्या, ईश्वर ने बताया कि जैसे वो बाहर आया वो डरा नहीं, और उसने जो है हाथी के पैर की तीसरी उंगली पे ज़ोर से वार किया, और ये वार से हाथी जो है पहले तो चौंक गया और फिर बेहोश होके ज़मीन पे गिर गया। जैसे ही उसने इतना बताया, ईश्वर ने स्टोरी आगे कंप्लीट नहीं की, कंक्लूड नहीं करी, और क्या कहता है, मैं ज़रा खाना गर्म करके लेकर आता हूँ। He went to get the dinner, but Mahendra was curious to know what happened next. अब यहाँ वो तो ईश्वरन तो चला गया खाना गर्म करके लाने के लिए, लेकिन महेंद्र को हुआ कि अब इसके आगे क्या हुआ, वो क्यूरियस था। तो यहाँ एज ईश्वरन डिड नॉट कंटिन्यू विद द स्टोरी, महेंद्र हैड टू रिमाइंड हिम दैट द एंडिंग वॉज पेंडिंग. तो यहाँ जब वो वापस लौट कर आता है ईश्वरन, तो महेंद्र वो अपने खाने पीने में सब लग जाता है, तो महेंद्र को तो लग रहा था कि जैसे ही आएगा वापस आगे की बात बताने लगेगा, लेकिन वो बताता ही नहीं, तो कहता है अरे आगे क्या हुआ वो तो बताओ. Then Iswaran said that a veterinary doctor was called. He brought the elephant back to consciousness, and after 2 days a Mahavat was called, who took the elephant back to the jungle. अब महावत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हाथी चलाता है बेसिकली, ठीक है. तो यहाँ ये हुआ, ईश्वरन कहता है कि फिर कुछ खास नहीं हुआ, जानवर के डॉक्टर को बुला लिया गया, वेटरिनरी डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर को बुला लिया गया, उसने थोड़ा ध्यान रखा, और 2 दिन बाद जो उस हाथी का ही महावत था वो आके और उस हाथी को अपने साथ ले गया.
Mahindra asked Iswaran that how did he manage to overpower the huge beast. Iswaran replied that he used the technique of a Japanese martial art, which was either karate or jiu-jitsu. He had read about it somewhere that the martial art was able to make a person unconscious by paralyzing the nervous system. अब यहाँ महेंद्र ने सवाल पूछ ही लिया ईश्वरन से कि भाई इतने बड़े हाथी को तुमने किस तरीके से बेहोश कैसे कर दिया, हरा कैसे दिया। तो ईश्वरन कहता है कि मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि जो जापानीज़ मार्शल आर्ट होता है ना, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, कराटे या जुजुत्सु क्या कहते हैं, उसको प्रॉपर नाम याद नहीं आया, और कहता है उसमें लिखा था कि इस तरह से तीसरे नाखून पे, पैर के तीसरे नाखून पे अगर हिट किया जाए हाथी के, तो वो पैरालाइज हो जाता है, होश खो बैठता है और बेहोश हो जाता है, बेसिकली ये कहता है। एवरी डे ईश्वरन वुड नरेट वन और द अदर स्टोरी विच वॉज एंटरटेनिंग फॉर हिम एंड फुलफिल द एब्सेंस ऑफ अ टेलीविजन इन हिज लिविंग क्वार्टर। अब यहाँ क्या कोई ना कोई स्टोरी वो सुनाता रहता था उसको, तो काफ़ी महेंद्र को एंटरटेनिंग होता था, और ऐसा वो बोर नहीं होता था महेंद्र बिल्कुल भी, कैसी भी जगह उसका चाहे पोस्टिंग हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी बोर नहीं होता था, एकदम टीवी जैसा काम करता था जो ईश्वरन है उसके लिए। One morning, Iswaran asked permission to cook a special dinner as it was the day when they cooked meal for the dead elders of the family. That evening, Mahendra enjoyed a tasty meal and complimented Iswaran on his cooking skills. अब क्या हुआ, एक दिन आया, वो श्राद्ध वाला दिन था बेसिकली, तो ईश्वरन ने कहा कि कुछ अच्छा खाने में बनाते हैं, बढ़िया पकवान, क्योंकि आज श्राद्ध है और हमारे जो पूर्वज हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी श्रद्धांजलि के लिए बेसिकली ये बनाए जाते हैं, तो उनको चढ़ाने के लिए। तो बनाए क्या, उसने बहुत अच्छा खाना बनाया, और रात में इतना अच्छा खाना बनाया खिलाया कि उसने तारीफ़ भी करी महेंद्र की इसके लिए। As Mahendra was relaxing after the meal, to his dislike, Iswaran started narrating a story related to ghosts and supernatural powers. अब यहाँ पे आज उसने जो क्या खाना की तारीफ़ हो गई, उसके बाद उसने एक ऐसी स्टोरी सुनाई जो भूत प्रेतों से रिलेटेड थी, जो कि महेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं। He said that the factory area where they lived was earlier a burial ground. On the very first day, he had seen a human skull lying around. He added that he was not afraid of ghosts and saw many bones and skulls. On a full moon night, he saw an ugly ghost of a woman who had a shrunken face, matted hair, and held an unborn baby in its arm. अब यह क्या स्टोरी बताता है कि जब से हम इस कंस्ट्रक्शन साइट पे आए ना यहाँ पर, तब से ही मैं पहले ही दिन से क्या देख रहा हूँ, ये शायद यहाँ पर ना मुर्दाओं को दफनाया जाता था, कहीं हड्डियाँ पड़ी हैं, कहीं खोपड़ियाँ पड़ी हैं, और रात में तो उसे एक औरत के रोने की भी आवाज़ आती है, और एक औरत नज़र भी आती है जो अपने हाथ में एक अजन्मे बच्चे का मांस लिए हुए अपने हाथ में होती, मतलब एक ऐसा बच्चा अपने हाथ में लिए होती है जिसका जन्म नहीं हुआ था, फीटस बेसिकली, भ्रूण, ठीक है, तो हाथ में भ्रूण लिए हुए रोती रहती है। महेंद्र वॉज अनईजी एंड स्कोल्डेड ईश्वरन for talking nonsense. He said that ghosts did not exist and ordered him to get himself examined, as he thought that he had gone mad. Since that day, Mahendra felt uneasy and would peep out of the window in order to check the presence of any ghost around. अब यहाँ महेंद्र को बहुत तेज़ गुस्सा आया, और अब वो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा और असहज महसूस कर रहा था कि वो खिड़की के बाहर देख भी नहीं पाता था, क्योंकि उसे लगता था कि ना जाने उसे बाहर क्या ही नज़र आ जाए, कहीं वो औरत ना नज़र आ जाए, और इसी वजह से उसने महेंद्र को खूब डांट भी लगाई थी। One night, Mahendra woke up from his sleep as he heard someone crying. At first, he thought that it was a cat looking for mice. As the sound became more harsh and deep, Mahendra could not ignore it and gave into the desire of peeping out of the window. अब एक रात जब पूर्णिमा की रात थी, तब महेंद्र को एक आवाज़ सुनाई दी खिड़की के बाहर से। पहले उसे लगा कि शायद बिल्ली के रोने की आवाज़ है, लेकिन जब उसने बाहर झांक कर देखा तो बिल्ली के रोने की आवाज़ नहीं थी। इनफैक्ट उसे क्या देखने को मिला, एज ही लुक्ड आउट ही सॉ द वाइट मूनलाइट एंड अ डार्क शैडो होल्डिंग अ बंडल इन इट्स आर्म. एज ही सॉ द घोस्ट ही स्टार्टेड स्वेटिंग, ब्रीदिंग हैवीली एंड फेल बैक ऑन द बेड. तो उसे वही औरत दिखाई दी जिसके बारे में ईश्वरन ने कहा था, और अपने हाथ में उसने भ्रूण भी ले रखा था। तो बुरी तरह डर गया, पसीना पसीना हो गया और घबराहट के मारे फिर से पलंग पर जा गिरा. After some time, Mahendra thought that probably his subconscious mind was playing a trick on him and actually there was no ghost. He got ready the next morning and had forgotten the incident of the previous night. Iswaran greeted him and gave him his lunch bag. He said that a few days ago Mahendra had scolded him for discussing the ghost, but last night he saw it himself. अब यहाँ ये क्या बताता है, महेंद्र सो गया, अगले दिन भूल भी गया, फिर जैसे ही यहाँ पर ईश्वरन उसको खाने का बैग देने लगा तो इसको क्या कहता है, तुमने ही मुझे गोस्ट के लिए डांटा था ना कुछ दिनों पहले, लेकिन क्या कल रात को तुमने वो गोस्ट नहीं देखा. ईश्वरन हैड हर्ड महेंद्र क्राइंग, मतलब रात को जो घबरा रहा था ना महेंद्र,
उसकी उनकी घबराने की आवाज़ सुनकर जो है ईश्वरन सुनने के लिए आया और उसने देख लिया कि महेंद्र ने उस घोस्ट को देख लिया है। तो हुआ क्या, इट वॉज कन्फर्म दैट महेंद्र हैड सीन द घोस्ट द प्रीवियस नाइट एंड इट वॉज नॉट अ ट्रिक प्लेड बाय हिज माइंड। यानी पहले महेंद्र ने खुद को समझा लिया कि शायद उसके दिमाग में वो स्टोरी चल रही है ना ईश्वरन की, इसलिए उसे कोई भूत दिख गया होगा। लेकिन अगले दिन जब महेंद्र को ईश्वरन ने कहा कि मैंने तुम्हें उस भूत को देखते हुए देखा है, तो यहाँ पे है कि उसका दिमाग कोई ट्रिक प्ले नहीं कर रहा था, उसके दिमाग का ख्याल नहीं था, एक्चुअल में उसने वो भूत देखा है। वंस अगेन महेंद्र वॉज फ्राइटेंड, ही left in a hurry and resigned from the job. He could not live at a haunted place for a single day. और यहाँ क्या हुआ, उसी वक्त जो है महेंद्र ने सोच मन बना लिया कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि ये एक हॉन्टेड प्लेस है, डरावनी जगह, भूत प्रेत है यहाँ पर। और उसी वक्त उसने अपना त्याग पत्र दे दिया, रिज़ाइन कर दिया जॉब से। तो स्टूडेंट्स ये थे इसकी एक क्विक रिवीजन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इस चैप्टर के। होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहा है ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज क्लास 7 से क्लास 12 तक के लिए, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और ई बुक्स और ई नोट्स अगर चाहिए तो उनके लिंक्स दिए हुए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेक श्योर उन लिंक्स पे क्लिक आप ज़रूर से ज़रूर करें ताकि आपको इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। सो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड सी यू सून।